आज हर जुबान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का नाम है। हर मर्ज की दवा एआई में खोजी जा रही है, हर जगह उसके गुण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन एआई को आम आदमी तक पहुंचने में जिस कंपनी की सबसे बड़ी भूमिका है, उसके सीईओ एआई की सबसे बड़ी कमी बता रहे हैं। ओपन एआई में 27% की हिस्सेदारी है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। चैट जीपीटी ओपन एआई का ही एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल घंघोर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सत्या नडेला कहते हैं, सावधान, एआई दोधारी तलवार है। ये अपने यूज़र से दोगुना वसूलती है। ये अलर्ट इंसानों से सबसे ज़्यादा उन कंपनियों के लिए है जो पैसे देकर एआई का हैवी इस्तेमाल कर रही हैं। कैसे, ये आपको समझाते हैं। इसके लिए सत्या नडेला ने रिवर्स इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स शब्द का इस्तेमाल किया है। नडेला समझा रहे हैं, जब कंपनी या व्यक्ति एआई का इस्तेमाल करता है तो वो पैसे चुकाता है, लेकिन एआई उससे मिले फीडबैक से लगातार सीख रहा है, हर फीडबैक के साथ मजबूत हो रहा है। एक तरफ से ये ट्रेनिंग है जो एआई को फ्री में मिल रही है। हर बार जब आप एआई से कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करो, एआई कुछ नया सीखता है। वह सिर्फ आपके डेटा से नहीं सीखता, वह इस बात से भी सीखता है कि आपने उससे क्या पूछा, क्या सुधारा, कौन सा जवाब पसंद किया और कौन सा नहीं। हर प्रॉम्प्ट, हर फीडबैक, हर करेक्शन, हर इवैल्यूएशन, हर वर्कफ्लो तैयार करने में कंपनी का वक्त और पैसा दोनों लगता है। इससे हर कंपनी की अपनी एक यूनिक पहचान बनती है जो कि बाज़ार में पैसे देकर भी नहीं मिलती। लेकिन कंपनी जिस एआई का इस्तेमाल करती है उसके पास ये जानकारी फ्री में इकट्ठा हो रही है। इससे कंपनी अपनी खासियत खोती है, उनका कंपैटिटिव एडवांटेज धीरे धीरे खत्म हो सकता है। दुनिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायेक की थ्योरी भी यही कहती है, जिसे उन्होंने नाम दिया था इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। जिसे सरल शब्दों में समझे तो कोई प्रोडक्ट बाजार में आया, ग्राहक के पास पहुंचा, ग्राहक ने पूछा इसे क्यों खरीदे, विक्रेता ने जैसे ही उसकी खासियत बताई वैसे ही उसकी यूनिकनेस खत्म हो गई। मतलब बताओ तो दिक्कत, ना बताओ तो दिक्कत। इसी को एआई से जोड़कर सत्या नडेला ने रिवर्स इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स की थ्योरी दी है। उन्होंने इससे बचने का तरीका भी बताया। उसे समझने के लिए पहले एआई कंपनी का मॉडल देखते हैं। कंपनी कहती है, हमें इंटरनेट के सार्वजनिक डेटा से सीखने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन साथ ही कहती है, आप हमारे मॉडल से सीखकर अपना मॉडल मत बनाइए। यानी सीखने की आज़ादी एआई कंपनी सिर्फ अपने पास रखना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सिर्फ एआई ही नहीं, आर्थिक ताकत भी उन्हीं कंपनियों के पास जमा होती जाएगी। अब यहाँ सत्या नडेला की सीख को समझिए। वो कहते हैं कि हर कंपनी के पास अपना प्राइवेट एआई लर्निंग सिस्टम होना चाहिए। वो पैलेंटर के सीईओ एलेक्स कार्प के हवाले से ये कहते हैं कि हर कंपनी अपने कंप्यूटिंग, अपने मॉडल, अपना डेटा, अपनी सबसे खास बढ़त, जिसे वे अल्फा कहते हैं, इन सब पर पूरा नियंत्रण चाहती है। नडेला इसी को ट्रस्ट बाउंड्रीज कहते हैं, यानी कंपनी के चारों तरफ एक मजबूत सीमा जिसके भीतर डेटा, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, फीडबैक, मेमोरी, फाइन ट्यून किए गए मॉडल्स, वर्कफ्लो सुरक्षित रहें। इसमें से कुछ भी कंपनी की अनुमति के बिना बाहर ना जाए। इसके लिए हर कंपनी को 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पहला, कंट्रोल। एआई क्या सीखेगा और किसे सही जवाब माना जाएगा, इसका फैसला कंपनी खुद करे। दूसरा, कंपैटिबिलिटी। कंपनी अपने ही वातावरण में एआई को ट्रेन करे ताकि उसकी सीख बाहर ना जाए। तीसरा, चॉइस। पूरी कंपनी सिर्फ एआई मॉडल पर निर्भर ना रहे। अगर कल ओपन एआई बंद हो जाए तो क्या आपकी कंपनी काम कर पाएगी? चौथा, कॉस्ट। हर काम के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे किफ़ायती मॉडल चुना जा सके। पांचवा, कंपाउंड एडवांटेज। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो हर दिन एआई थोड़ा बेहतर होगा। उसकी हर नई सीख अगली सीख को और आसान बनाएगी। पहले कंपनियां डेटा जमा करती थी, अब कंपनियां कर्मचारियों का अनुभव भी जमा करेंगी। असल सवाल है कि एआई के साथ काम करते करते जो नई समझ पैदा हो रही है उसका मालिक कौन होगा? अगर उसका मालिक आप नहीं तो आने वाले समय में एआई सिर्फ आपका काम नहीं करेगा, वह आपका अनुभव भी अपने साथ ले जाएगा। और शायद यही एआई युग की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है। डेटा शब्द आप सब ने सुन रखा होगा। कहा जाता है कि इस नई दुनिया में डेटा इज़ द किंग। लेकिन नडेला के हिसाब से एआई की दुनिया में किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति डेटा नहीं है, बल्कि कंपनी का अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसमें कंपनी का वर्कफ्लो,
आई समस्याओं को देखने का नज़रिया जो दशकों की मेहनत से बना है वही असली किंग है। आप एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं करिश्मा, देखते रहिए द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।